हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये नाज़रीन अभी हम डिफेंस फेज़ 2 में 12 कमर्शियल स्ट्रीट पे खड़े हैं, तो हमें समुंदर में जाने की ज़रूरत ही नहीं, इधर ही सी व्यू हमारे घर पे चल के आ गया है। तो हम अभी इधर आए हैं आपको डिफेंस का हाल दिखाएं। अभी अच्छी खासी यहाँ पे बना हुआ था नाला जो काफ़ी 4 फुट बाई 8 फुट गहरा था। अभी वो इन्होंने वो बंद करके अभी 1 फुट की वो पाइपलाइन डाल दी है, गटर लाइन। तो अभी रोज़ जो है पाइप वो मशीन चला के ये मोटर खेल रहे हैं और कोई परेशानी हाल नहीं। ये सुबह से बारिश पड़ रही हुई है और यहाँ तक अभी तक पानी ये सी व्यू का मंजर पेश कर रहा है। तो डिफेंस में पूरे का यही हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सब अच्छा है, अच्छा की रट लगा रहे हैं। अभी ये नाज़रीन ये हमारे साथ भाई हैं, दोस्त हैं, इनसे पूछते हैं ये इस बारे में क्या कह रहे हैं। माशाल्लाह ये अल्लाह की कुदरत है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, अल्लाह की नेमत है। कहने का मकसद ये है कि ये देखो अल्लाह ताला बस मालिक मौला जानी नुकसान नहीं पहुँचाए, बाकी अल्लाह की नेमत है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। कहने का मकसद ये है कि आज सुबह से नहीं, कल सुबह से बारिश हो रही थी बहुत तेज़। अभी ये सारी मार्केटें बंद हैं, तो अभी ये सूरत हाल ये है कि काम धंधे बिल्कुल इस टाइम पे बंद पड़े हुए हैं। तो बाकी अल्लाह से दुआ करिए अल्लाह ताला गरीबों का नुकसान नहीं पहुँचाए, बाकी अल्लाह। नहीं, आप निकासी आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी गवर्नमेंट इसको ठीक करे या ऐसे रहने दे? नहीं, गवर्नमेंट वैसे तो इसके ऊपर मशीन वगैरह लगा के पानी को है ना कम, बहुत ज़्यादा कम कर दिए। तो सुबह तो माशाल्लाह घुटने जितना पानी था, अब तो बहुत बेहतर हो गया। अभी जगह जगह मशीनें लगाई है, गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है। मगर बाकी बारिश नहीं थम रही है, उसका क्या कर सकते हैं, वो तो अल्लाह का निज़ाम है ना सर जी। करें क्या, कैसा मंजर पेश कर रहा है डिफेंस का इलाका हमारा ये? जी, ये तो बहुत अफसोसनाक है। बिल्कुल आपने खुद देखा कि कितनी मसलन फैमिलीज़ डिस्टर्ब होंगी, कोई नहीं उतर सकेगा कहीं के लिए, कोई इमरजेंसी के लिए। तो ये जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए वो जो है, का एरिया है और टैक्स बेशुमार है, और इसके बावजूद ये हाल है कि लगता है कि हम किसी झोपड़पट्टी के इलाके में रह रहे हैं, जहाँ की इतनी मतलब कि टैक्स भी इतना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद लगता है कि झोपड़पट्टी के इलाके में रह रहे हैं। इससे बेहतर तो लालू खेत वाला एरिया तो समझ में आता है, ये डिफेंस का एरिया तो नहीं लग रहा कहीं से भी। वो तो बोले हुक्मरान तुम्हारे बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई ऐसा बात नहीं है। जो रियलिटी है वो क्या है, वो तो अब कैमरा बता रहे हैं ना। आपने मेरी गाड़ी खुद देखी है कि मैं कितने पानी से निकल के आ रहा हूँ, मजबूरी में निकला हूँ, कोई खुशी से नहीं निकला। जी भाईजान आप बताएं, आप रिक्शा चला रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? वालेकुम सलाम भाईजान, ये मसला है कि यहाँ पे पानी जगह जगह खड़ा हुआ है। हम लोग उतने परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिक्शा 2 दिन से इधर खड़े हैं, पानी का कोई आमदोरफ़ नहीं है यहाँ से निकलने के लिए ना। तो घर का चूल्हा कैसे जल रहा है आपका? बस क्या करें, मुश्किल में गुजार ही रहे हैं, जैसा वक्त गुजर रहा है वो गुजार रहे हैं बस। तो पैसेंजर वगैरह मिल रहे हैं आपको बारिश में? पैसेंजर तो मिल तो रहे हैं पर जा ही नहीं सकते, जब कहीं पानी का आमदोरफ़ ही नहीं है तो हम लोग कहाँ पे जाएं। पैसेंजर बोलते हैं घर के गेट पे उतारो, घर के गेट पे कौन उतारेगा, आगे खड्डा होगा, जंप होगा, पानी होगा, तो कोई नज़र तो नहीं आता हमारे को पानी में। तो रोडें तो हमारी बहुत अच्छी हैं, साफ़ सुथरी हैं कराची की, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम? ये आपके सामने है, देख सकते हैं आप। सही नहीं है रोडें? बिल्कुल सही नहीं है, ये आपके सामने ही आप देख सकते हैं खुद भी। ये तो पानी भरा हुआ है, ये डिफेंस का इलाका है। तो आपके सामने डिफेंस भी यही है, और कॉलोनी को छोड़ा आप डिफेंस की हालत देख लो, तो कॉलोनी का क्या हाल होगा आप। ठीक है, शुक्रिया। सर पूरे रोडों पे पानी पानी, जिधर भी जाते हैं ये पूरा देखें रोड की हालत क्या हो रही है। इधर खड्डे हैं, गटर लेने खोदी हुई हैं, और इतना पानी हम लोग रिक्शा चलाने में बड़ा मसला आ रहा है। कोई रोड नहीं बना रहे हैं, ना कोई चीज़ बना रहे हैं, हर चीज़ में जो है ना मसले मसाइल बने हुए। रोडें तो बनी हुई, रोडों पे तो खड़े हो। ये देखें सर, ये सारी गटर लेने बंद हैं, इसमें गटर लेने भी बंद की हुई इन लोगों ने। ये पानी इधर इतना भर जाता है कि यहाँ रिक्शा हमसे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ नाज़रीन, अभी हम ये 12 कमर्शियल स्ट्रीट पे खड़े हैं और यहाँ के ये शहरी है, ज़रा इनसे इस बारे में ये गुफ्तगू करते हैं। ये पहले जो गटर लाइन डाली थी वो अच्छी है या आप अच्छी डाली है? इन्होंने क्या इकदाम कभी की है, तो ज़रा ये फरमाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर ये जो 12 कमर्शियल स्ट्रीट फेज़ 2 एक्सटेंशन का ये जो बरसाती नाला था, ये 5 फुट गहरा और 2.5 फुट चौड़ा था। ये अफसरान बाला आला को हमने बताया था और इसको हाईलाइट भी किया था। वाइस प्रेसिडेंट है नजीब अली साहब, उनको मैंने बताया। हमारे यहाँ के काउंसलर हैं मोहम्मद जमील साहब, उनको भी बताया हुआ था। ये 5 फुट गहरा 2.5 फुट चौड़ा जो नाला था, उससे ये ड्रिंक जितने बरसाती पानी था ये 2.5 से 8 घंटों में चला जाता था। अब आपके सामने ये पोजीशन मौजूद है, इलाका मकीम और लोग बहुत परेशान है, ख़ास करके कमर्शियल एरिया फेज़ 2 एक्सटेंशन का ये पूरा एरिया डिस्टर्ब है। तो लिहाजा लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोग बहुत परेशान है, आवाम बड़ी परेशान है। तो अब ये पूरे फेज़ 2 एक्सटेंशन के अंदर ये आप देख सकते हैं कि अभी तक पानी की निकासी ना हुई। CBC के जितने भी बड़े हुक्मरान बैठे हुए, CBC के CO साहब हैं, एडिशनल CO हैं, या सेक्रेटरी साहब हैं और वाइस प्रेसिडेंट नजीब अली साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई प्लीज़ आके यहाँ पे थोड़ा देखें यहाँ के क्या हालात हैं। लवारस फेज़ 2 एक्सटेंशन को छोड़ा नहीं है। काउंसलर साहब भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, सब देख रहे हैं, अमला भी लगा हुआ है। गार्डन ब्रांच को यहाँ दिया है, जैसे गार्डन ब्रांच का यहाँ कोई काम नहीं है, ये गार्डन ब्रांच का काम नहीं है। इन्होंने जो जिसका काम है उसको दिया नहीं। गार्डन ब्रांच वालों को क्या पता है कि भाई ये पंप कैसे खुलता है, जनरेटर कैसे ऑन होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो गार्डन ब्रांच का नहीं है, ये स्टेशन ब्रांच का काम है जो ये प्रॉपर तरीके से करें। लिहाजा आपके सामने सूरत हाल है, इसको मेहरबानी करें हाईलाइट करके उनको बताएं कि ये सूरत हाल को निपटने के लिए बेहतर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। ये लालू खेत में हो या कुरंगी में और डिफेंस में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? सर आपके सामने ही हैं, आप डिफेंस को इसको कौन कहेगा, ये डिफेंस है। लालू खेत या नाज़माबाद कोरंगी का एरिया आप जाके इस वक्त देख सकते हैं। विस प्रेसिडेंट इतनी बारिशात हुई है और फेज़ 2 बल्कि डिफेंस पूरा ही मुतासर हुआ है इस बरसात से। ना कि CBC की जो जाहिर सी बात है, CBC की प्लानिंग है, इतना बड़ा रेवेन्यू टैक्स लेती है हर पूरे एरिया से, एक एक यूनिट से, एक एक बिल्डिंग से और एक एक बैंगलो से इतना बड़ा रेवेन्यू टैक्स लेते हैं और आपके सामने ये पोजीशन है। तो ये 2-3 दिन से जब से बारिश रही है मोटर तो खेल रहे हैं, इधर का पानी उधर डाल रहे हैं, इधर का पानी इधर डाल, तो क्या हो क्या रहा है ये? सर ये हो तो यही रहा है कि आपके सामने किसी न किसी तरीके से पानी को कम किया जाए। आप ये देखें, अगर ये प्रॉपर तरीके से ये निकासी होती तो यहाँ का पानी वहाँ नहीं, वहाँ का पानी यहाँ नहीं होते। तो ये कम्प्लीटली जो बरसाती नाले डालें 1 फुट चौड़ा, उसमें से कहाँ निकलेगा? जब 5 फुट गहरा 2.5 फुट चौड़ा था, उससे पूरा कम्प्लीटली जो है ना ये पानी चला जाता था। अब आपके सामने की पोजीशन है। तो बाहर को मुल्कों में जो है वो सूरत हाल है, जो पानी ये छोटी कट रहे हैं उसको हटा के वो दूसरी डालते हैं बड़ी, ताकि 100 साल की हिकमत अमली मतलब वो रहे, ताकि 100 साल भी अगर वो आबादी बढ़ भी जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़े। अभी इन्होंने आबादी बढ़ रही है और गटर लाइन छोटी कर दी है, तो इसका मकसद आपके सामने ऐसा जो प्लानिंग उनकी होती है वो प्रॉपर तरीके से प्री प्लानिंग करते हैं आने वाले वक्त के हालात से, और बाकी अल्लाह का निज़ाम है। आप ये देख सकते हैं कि ये निज़ाम इनको आने वाले से पहले इनको देखना चाहिए था कि हम ये जो नाला तोड़ के बना रहे हैं, निकासी होगी नहीं होगी, बरसात का पानी जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये प्लानिंग होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा डिफेंस है, इतना बड़ा रेवेन्यू देते हैं, टैक्स पेड है, मेंबर हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि इनको ये करना चाहिए और देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। स्टेशन हेड या 5 कोर 3rd कोर और यहाँ के CO साहब जो हैं और माशाल्लाह यहाँ के जो काउंसलर साहब हैं, सबको ये चीज़ प्लानिंग में देखनी चाहिए। आज बारिश की वजह से इसकी गटर लाइन डालने की वजह से आकम मुतासर हुआ है? बिल्कुल मुतासर तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन माशाल्लाह उनकी एफर्ट भी है, ऐसी बात नहीं है। मुतासर तो हुआ है, लेकिन वो बेचारे चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हैं, और ये पंप वम चल रहा है। बाकी कारोबार तो हमारे सारे आपके सामने है, मार्केट बंद पड़ी हुई है। तो पहले अच्छी थी, ये अच्छी है भाई अभी इसमें क्या कह सकते हैं हम, तो मैं तो इतना टेक्निकल काम नहीं जानता हूँ। नहीं पहले ये मशीनें तो नहीं लग रही थी ना पहले? मशीनें पहले नहीं लग रही थी, लेकिन ये है कि ओपन नाला था, बदबू वगैरह ये वो का चक्कर था। बाकी ये है कि बारिश की वजह से बारिश भी कुछ ज़्यादा ही हुई है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से ऐसा है कि अल्लाह की बस नेमत है, हम क्या बोल सकते हैं। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।